सो हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ लिया था, राइट? अब हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ, आपने वो बोला था ना कि जैसे मैंने आपको कुछ दिखाया था, आपने बोला था और ऐसे करेंगे क्लास में सॉल्व। हां, कॉमन पोटेंशियल टेक्निक, हां करेंगे। आज के लेक्चर के बाद वाला जो उसमें नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके, आज हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। जो आप बता रहे हो ना वो टॉपिक आएगा उसमें, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बोलते हैं उसको। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने की ट्रिक्स होते हैं, 3 या 4 होते हैं, तो वो हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे सारे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखिए। सो सबसे पहले एक कैपेसिटर हमने आई थिंक स्टार्टिंग में कर लिया था, व्हिच इज स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट? है ना? देखो यार, हमने स्फेरिकल कैपेसिटर का और कुछ किया है, लेट्स चेक। एक स्फेरिकल कैपेसिटर किया है ना? ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है उसमें दो आमने सामने पैरेलल प्लेट्स होंगी, इसलिए उसका नाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो अगर हम उसको साइड से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर एकदम आमने सामने ऐसे प्लेट से हम यहां से देख रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स होती हैं उसमें हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होगा, ठीक है? ये डी डिस्टेंस हो गया। इस प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है, ठीक है? सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका है? प्लेट का, मतलब इस एरिया की बात हो रही है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है। हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पर? हम इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब है कि ये कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है। ठीक है? सो कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी दोनों जो टर्मिनल्स उनके बीच में। तो आप याद करो, हमने इनफाइनाइट प्लेट के लिए एक कैलकुलेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आई थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद? इनफाइनाइट प्लेट के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिराइव की थी। तो पॉजिटिव जो प्लेट है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना? पॉजिटिव इधर तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, है ना? नेगेटिव प्लेट की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नेगेटिव केस में टुवर्ड द चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वैल्यू उसकी भी उतनी ही है। यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव, ठीक है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड स्टेप होता है हमारा डेल्टा V कैलकुलेट करना है। डेल्टा V इज E डॉट डेल्टा R। डेल्टा R का मतलब होता है वो जो दो टर्मिनल्स है उनके बीच का डिस्टेंस, व्हिच इज T है, ये हो जाएगा D, और इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है? सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना? ये चार्ज डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट, तो ये जाएगा Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट D, ये डेल्टा, ठीक है? नाउ फॉर एवरी कैपेसिटर दिस फार्मूला इज वैलिड, Q by C। डेल्टा V की जगह हम लिखेंगे Q by C, Q by A एप्सिलॉन नॉट D। Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A by D। So we have this capacitance epsilon A by D, and it is capacitance of parallel plate capacitor. कौन बात कर रहा है? मैं क्लास से बाहर निकालूंगा।
अगर दोबारा मैं आवाज सुनता तो अपने आप शरीर मिलता रहता है नहीं मतलब अपने बैटरी के शरीर के अंदर जो अपने मिलती रहती है भाई आप अपने आप तो नहीं मिल रहे हो ना कि मर्जी तो मिल रहे हो ना बहुत इरिटेटिंग आवाज है मेरे को बहुत इरिटेट करती है so this is capacitance of parallel plate capacitor ठीक है एंड ये जो C की वैल्यू आई है ठीक है इसमें आप एक चीज नोटिस करिए दिस कैपेसिटेंस इज डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि प्लेट का साइज कितना बड़ा है इस पर डिपेंड करेगा दूसरा प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर वो क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो किस बात पर डिपेंड कर रही है उसके साइज पर है ना जैसे पानी की टंकी जो है वो कितना पानी अपने अंदर स्टोर कर सकती है ये किस बात पर डिपेंड करेगा उसके साइज से ऐसे ही कैपेसिटर जो है उसका साइज अगर बड़ा होगा तो इट कैन सेव मोर चार्ज है ना इट डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी सॉरी डायमेंशंस ठीक है नोट डाउन करिए so next we will do concentric spherical capacitors concentric spherical capacitor. So suppose this is outer sphere and this is inner sphere. और क्योंकि कैपेसिटर है तो कैपेसिटर जो होता है उसके दोनों आमने सामने जो टर्मिनल्स होते हैं उसके चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो इसलिए अगर हम चार्ज की बात करें इधर प्लस क्यू और इसके सामने वाली जो सरफेस है इसके माइनस छोटे वाला स्फीयर है इसका रेडियस a है बड़े वाले स्फीयर का रेडियस b सो अगेन कैपेसिटेंस निकालनी है हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो टर्मिनल्स हैं ठीक है कैपेसिटर के उसके बीच में कहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम मान लेते हैं सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने एक स्फीयर बना दिया इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो वो जाएगी k/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है कोई भी जो स्फीयर होता है उसके आउटर मतलब जो सरफेस है उसके बाहर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो हम यहां से फॉर्मूले से लिख सकते हैं पानी की बोतल ठीक है कोई भी जो स्फीयर है चार्ज स्फीयर उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है k/r²। ठीक है अब ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके हम डेल्टा निकालेंगे which is E dot dr इंटीग्रल विद माइनस साइन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ठीक है ये हो जाएगी आपकी मॉड लेंगे हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हो जाएगा आपका k/r² dr इंटीग्रेशन करना है हमें यहां पर हम लिमिट्स जो है ना r की वो डालेंगे लेकिन वो लिमिट्स क्या डालेंगे सर इसको बस मतलब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते v is equal to a plus b q upon 4 pi epsilon naught a ये फॉर्मूला कहां से है राइट रहा था ना क्वेश्चन दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ कोएफिशिएंट तो अगर वो आपने कर रखा है ठीक है तो अभी आप आंसर मैच करना है अगर वो मैच कर तो वो ठीक है अदरवाइज वी कैन नॉट डू दैट ठीक है देखना पड़ेगा सो ये बताइए मुझे ये जो r रेडियस है ठीक है इसके लिमिट्स क्या डालेंगे यहां पर हमने इंटीग्रेशन करना है लिमिट्स क्या डालेंगे 0 to r a to b y a to b क्यों क्योंकि a जो मतलब जो पहला का कैपेसिटर है वो सेंटर से a डिस्टेंस पे है तो वहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और जो दूसरा का कैपेसिटर है वो b डिस्टेंस पे सेंटर से तो वहां से एक होगी तो भी राइट ठीक है देखो इसका आप ऐसे समझ सकते हो अब याद करो जब हमने पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था तो उसमें हमने चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से उठा के r डिस्टेंस पे रखा था तो हमने लिमिट्स जो है वो इंफिनिटी तक रखी
इसका मतलब है जब भी हम डेल्टा वी के केस में इंटीग्रेशन करते हैं तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप डेरिवेशन कर रहे हो उनकी लिमिट्स रखनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो डेल्टा वी निकाल रहा हूँ मैं इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में निकाल रहा हूँ, कैपेसिटी के जो दो टर्मिनल्स हैं इन्हीं के बीच में मैं डेल्टा वी निकाल रहा हूँ। तो उसकी लिमिट्स क्या हो जाएगी, ए से बी। ठीक है, ये छोटा वाला हो गया रेडियस ए और बाहर वाला हो गया पी, है ना। तो ए से पी। अब के क्यू जो है वो कांस्टेंट है, 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/r² -1/r। तो ये r का -2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये dr इंटीग्रेशन हो जाएगा r का -2 + 1 -2 + 1 ये बस -1/r है ना। तो ये -1/r लिमिट्स a से b के क्यू। ठीक है, तो ये माइनस के क्यू है ना, माइनस बाहर आ गया, अब लिमिट्स हो जाएंगे 1/b - 1/a। और ये हो गया, कब एलसीएम ले लेते हैं, a - b/ab। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स b - a/a। इस डेल्टा b, अभी हमारा डेल्टा b आया, अभी हमारा कैपेसिटेंस नहीं आया। इस डेल्टा b को हम q/c के बराबर लिखेंगे। सर वो b - a - b तो हो सकता था कि मॉड भी है ना, तो माइनस तो इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने वो तो लगाओगे आप यहाँ पर इस चीज का मॉड ले लेंगे, इंटीग्रेशन माइनस उसको तो हम देखेंगे ना। तो 1 के की वैल्यू मैंने 1.4 का एप्सिलॉन नोट कर दिया है, तो q से q कैंसिल, तो c की वैल्यू आ चुकी है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे 4 pi epsilon naught ab upon b minus। ठीक है, बस वो चार्ज पॉजिटिव और अच्छा ये बन रहा है। हाँ बस वो पॉजिटिव चार्ज दोनों को वो प्लस बन रहा है। ठीक है, तो इसका वो वैसे भी कर सकता है। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। So next is concentric cylindrical capacitor। या फिर सिंपल उसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बोल देते हैं कई बार। तो और एक और नाम है इसका थिन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक काइंड ऑफ सिलेंडर होगा आपके सामने और उसके बीच में एक थिन सिलेंडर होगा। ये एक्सेस हो गई सिलेंडर की, ये अंदर वाला रेडियस a और बाहर वाला रेडियस p। a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू p, राइट। और इधर पूरा चार्ज है। ये ड्रॉ कर लीजिए फटाफट ना, साथ साथ ये डायग्राम। तो यहाँ पर भी अगेन मैंने आपको बताया था, जो दो टर्मिनल्स होते हैं कैपेसिटर के, उसके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिखनी होती है। तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें एक इमेजिनरी सिलेंडर मानना है। इस सिलेंडर का रेडियस r है। ठीक है, तो इस r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि इनफाइनाइट वायर जो होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अगर आपको याद हो, λ/2 pi epsilon naught r। कितने बच्चों को याद है? ठीक है, ये हमने डिराइव किया हुआ है, इनफाइनाइट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस। तो यही वाला फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सिलेंडर है ना अंदर वाला, ये बहुत पतला है, इसको हम थिन सिलेंडर मानते हैं। दैट्स व्हाई हम एक वायर का फॉर्मूला इसमें यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी λ/2 pi epsilon naught r। हमें डेल्टा भी निकालना है, तो वही -E.dr करेंगे, है ना। तो λ/2 pi epsilon naught
आर डी आर इंटीग्रल मॉड में जाने का। ओके, तो मेरे को ये बताइए यहाँ पर लिमिट्स क्या रखेंगे? ए टू बी अगेन, है ना, क्योंकि हमारे जो सिलेंडर हमने इमेजिनरी सिलेंडर बनाया है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है वो इन दो टर्मिनल्स के बीच में निकालना है ना। तो दो टर्मिनल्स के बीच में निकालना है, इसका मतलब है जो आर है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? ए से लेके बी तक, है ना। सो लिमिट विल बी फ्रॉम ए टू बी। तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, अंदर बच गया डी आर अपॉन आर, लिमिट्स ए से बी। डी आर अपॉन आर इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन आर, 1 हो जाएगा -1 आर का माइनस क्या इंटीग्रेशन होगा इसका? हाँ, क्या इंटीग्रेशन होगा? 1 -1 होगा इसका तो क्यों आर रेज़ टू माइनस -1। अच्छा सॉरी, लॉग आया log r to the base e limits a से b फिर lambda by 2 pi epsilon naught, हम पहले अपना लिमिट पुट करेंगे log b upon h, फिर लोअर लिमिट, और ये log की प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये जो दोनों टर्म्स है ना इसमें फिर ये b अपॉन हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास डेल्टा भी है ना। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी व्हिच इज q अपॉन l, या फिर q अपॉन h कह देते हैं इसको, वेयर h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो लैम्डा की वैल्यू देखिए q अपॉन h, यू गेट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b by a, और डेल्टा b की जगह हम q by c लिख सकते हैं ना। दिस इज वैलिड फॉर एवरी कैपेसिटर। q से q कैंसिल, हमारे पास c आ चुका है, इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट h अपॉन log ऑफ b by a। बट आप याद रखिए ये इसको क्योंकि थिन सिलेंडर बोल रहे हैं या फिर कई बार इनफाइनाइट सिलेंडर भी बोल देते हैं, तो इसका मतलब है जब भी वो आपसे कैपेसिटेंस पूछेंगे तो वो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ पूछेंगे, बिकॉज़ इसकी लेंथ इनफाइनाइट मान रहे हैं, है ना। तो इसके आपसे हमेशा c अपॉन h की वैल्यू पूछी जाएगी, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ या फिर कैपेसिटेंस पर यूनिट हाइट कितना हो जाएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b by a। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नोट डाउन करिए।